ओम नमः शिवाय भक्तों। सावन सोमवार के दूसरे सोमवार की व्रत कथा, जिसमें साहूकार और उसके अल्पायु पुत्र की अमर कथा है। सावन सोमवार का व्रत मुख्य कथा इस प्रकार से है। एक नगर में एक धनी साहूकार रहता था। उसके पास धन दौलत की कभी किसी की कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई भी संतान नहीं थी। वह संतान सुख के लिए सोमवार को पूरी श्रद्धा के साथ व्रत रखता था और शिव मंदिर जाकर दीप जलाता था। उसकी सच्ची भक्ति देखकर माता पार्वती ने भगवान से कहा, उस साहूकार की मनोकामना पूरी करो ने का आग्रह किया। भगवान शिव ने कहा कि इस संसार में सबको अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है और कर्म जो करते हैं उसका उसी तरह से फल मिलता है। लेकिन माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर भोलेनाथ ने साहूकार को पुत्र प्राप्त होने का वरदान दे दिया। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि यह बालक की आयु 12 वर्ष ही होगी। साहूकार को जब यह सुन रहे थे, लेकिन वह विचलित नहीं हुए और पहले की तरह शिव जी की पूजा करते रहे। कुछ समय बाद साहूकार के घर में एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। वह बालक 11 वर्ष का हुआ। साहूकार उसे विद्या प्राप्ति के लिए मामा के साथ काशी भेजने का निश्चय किया। उसने मामा को बहुत सारा धन दिया और समझाकर कहा कि रास्ते में यज्ञ कराते हुए और ब्राह्मण को भोजन कराते हुए काशी जाना। और काशी मृत्यु विजय की घटना। रास्ते में एक नगर पड़ा जहाँ एक राजा की पुत्री का विवाह था। जिस राजकुमार से विवाह होने वाला था वह एक आँख से काना था। उसके पिता ने साहूकार के सुंदर पुत्र को देखा और चालाकी से उसे दूल्हा बनाकर शादी के मंडप पर बैठा दिया। शादी संपन्न होने के बाद साहूकार के बेटे ने राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आँख से काना है। राजकुमारी ने जब यह पढ़ा, उसने काने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और राजा ने बारात वापस लौटा दिया। इसके बाद लड़का अपने मामा के साथ काशी पहुंच गया। जब लड़के की आयु 12 वर्ष की हुई तो एक दिन उसकी तबीयत खराब हो गई। वह कमरे में आराम के लिए गया था तो वह सो गया और कुछ देर में यमदूत आए और उसके प्राण हरकर ले गए। जब प्राण हरकर ले गए और भांजे को मृत देखकर मामा विलाप करने लगे। संयोगवश उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती वहां से गुजर रहे थे। माता पार्वती को रोने की आवाज़ सुनकर अत्यंत दुख हुआ। उन्होंने शिव जी से उस बालक के कष्ट दूर करने की प्रार्थना की। जब वे पास गए तो देखा कि यह उसी साहूकार का पुत्र है। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर भोलेनाथ ने उस बालक को पुनः जीवित कर दिया। लंबी आयु का आशीर्वाद या वरदान दे दिया। लड़का अपने मामा के साथ वापस अपने नगर को लौटा। सब रास्ते में वही राजा मिले जिन्होंने अपने बेटे की शादी उससे करवाई थी। राजा ने अपने दामाद को पहचान लिया और बहुत सारे धन्य धान्य के साथ अपनी बेटी को विदा किया। उधर साहूकार और उसकी पत्नी छत पर भूखे प्यासे बैठे थे। यदि उनका बेटा सकुशल वापस नहीं लौटा तो वह छत से कूदकर जान दे देंगे। जब उन्होंने अपने बेटे
और बहू को सकुशल देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसी रात में शिवजी ने साहूकार के सपने में आकर कहा कि मैं तुम्हारे सोमवार व्रत और कथा सुनने से प्रसन्न होकर तुम्हारे पुत्र को दीर्घायु का प्रदान कर चुका हूँ और तुम्हारा पुत्र दीर्घायु रहेगा। जो भी सोमवार का व्रत श्रद्धा और पूरी भक्ति से करता है, भगवान के ऊपर बेलपत्र चढ़ाता है, पुष्प चढ़ाता है और धूप बत्ती जलाता है और किसी की चुगली नहीं करता है और सुबह स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर भगवान को जल अर्पित करता है। फिर धतूरे, पुष्प और धूप बत्ती, चंदन सबसे पूजा कर दीप जलाकर पूजा करता है, कथा करता है, कथा सुनता है या दूसरों को सुनाता है, किसी की चुगली नहीं करता है, पूरी ईमानदारी श्रद्धा भक्ति से जो भगवान का भजन करता है, भगवान उसके सारे दुख दूर करते हैं। जैसे साहूकार के पुत्र को साहूकार ने सच्ची इच्छा और सच्ची भावना से व्रत किया तो भगवान ने उनके पुत्र की आयु बढ़ा दी। इसी तरह भक्तों सभी को सच्ची भावना से भगवान का भजन करते हुए, भगवान का नाम जपते हुए भगवान का नाम लेना चाहिए और हमेशा भगवान का मनन करते हुए जयकारा लगाना चाहिए। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय, ओम नमः शिवाय भगवान की जय। और इसके बाद हमको धूप बत्ती, घी या कपूर से दीपक जलाना चाहिए और दीपक जलाने के बाद हमें आरती करनी चाहिए और आरती शुद्ध मन से करनी चाहिए, अच्छी घंटी ध्वनि से करनी चाहिए, तभी भगवान प्रसन्न होते हैं, मनोकामनाएं पूरी करते हैं। जो श्रद्धापूर्वक भगवान का भजन करता है, सुनता है, दूसरों को भगवान उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं, भगवान उसका सदैव कल्याण करते हैं। जैसे साहूकार की पत्नी और साहूकार ने भगवान पर पूरे विश्वास से प्रार्थना की है तो उसके सभी कष्ट भगवान ने दूर किए हैं। अगर आपको ऐसी वीडियो कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। भगवान आपके परिवार को खुश रखेंगे और आपकी झोलियाँ खुशियों से भरेंगे। आप हमेशा तरक्की करेंगे, दिन दूना रात चौगुना तरक्की करेंगे। भगवान आपको हमेशा खुश रखे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभो।